मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 16 पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो इसमें प्रस्तुत पाठ जो हमारा ये है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर आधारित है। वे जब बोलते थे तो केसरी मतलब शेर की ही भांति उनका स्वर गूंजता था। लाला जी की गर्जना से अंग्रेज सरकार कांप उठती थी। साइमन कमीशन के आगमन पर पुलिस के डंडे की चोट उन्हें लगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए हम अपने इस लेसन में लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने क्या क्या काम किया हमारे देश के लिए। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी सन 1865 ईस्वी के दिन पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढोडी नामक ग्राम में हुआ था। ढोडी में इनके मामा रहते थे। इनके पिता श्री राधाकृष्ण जालंधर जिले के जगराव नामक कस्बे के निवासी थे। वे अरबी, फारसी और उर्दू के विद्वान थे तथा अध्यापन कार्य करते थे। इनकी माता श्रीमती गुलाब देवी अशिक्षित थी किंतु बड़ी बुद्धिमती, अनुभवी और कार्यकुशल थी। धर्म के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। बालक लाजपत राय जी के चरित्र के गठन में उनके माता पिता के विचारों का अधिक योगदान था। लाला लाजपत राय ने स्वयं लिखा है, मैंने उदारता, सच्चाई और परोपकार आदि के गुण अपनी माता से विरासत में प्राप्त किए। उन्हीं के कारण मेरे हृदय में धार्मिकता उत्पन्न हुई है। मेरे जीवन के निर्माण में मेरे पिताजी का कुछ कम योगदान नहीं रहा है। देशभक्त और देश के लिए त्याग करने का भाव मैंने उन्हीं से पाया है। मेरे माता पिता दोनों ही मेरे वास्तविक गुरु थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता की देखरेख में हुई। ये तीव्र बुद्धि के प्रभावशाली छात्र थे। 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के पश्चात ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए लाहौर चले गए। जो ये क्या किए थे, अपनी जो इनकी वकालत की पढ़ाई थी तो उसको करने के लिए वो कहाँ गए थे, लाहौर गए थे। और इन्होंने क्या किया था, 1885 ईस्वी में इंटर और वकालत दोनों की परीक्षाएं साथ साथ उत्तीर्ण की थी। ये बड़े मननशील और परिश्रमी छात्र थे। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त खेल तमाशों में इनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। ये कॉलेज जीवन में ही सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने लगे थे। वकालत की परीक्षा पास करने के पश्चात ये हिसार में रहकर वकालत करने लगे। थोड़े ही दिनों में इनकी वकालत चमक गई। इन्होंने धन तो प्राप्त किया ही, नाम और यश भी प्राप्त किया। ये हिसार म्यूनिसिपल बोर्ड के अवैतनिक मंत्री भी थे। ये हिसार में आर्य समाज के काम भी किया करते थे। वास्तव में इन्होंने सर्वप्रथम हिसार में रहते हुए ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। इन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचारक के रूप में जनता की अशिक्षा और गरीबी को भी देखा। हृदय से अनुभव किया कि केवल आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार से ही कुछ नहीं होगा, जनता की अशिक्षा और गरीबी को भी मिटाना होगा। यही सोचकर ये अशिक्षा और गरीबी को दूर करने के प्रयत्नों में भी संलग्न हो गए थे। नेक्स्ट पेज देखिए आप। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिसार में अनाथ और असहाय बच्चों के लिए अनाथालय की स्थापना की। इन्होंने एक उद्योगशाला भी खोली थी जिसमें काम करके अनाथ स्त्रियां धन प्राप्त कर सकती थी। इन्होंने लाहौर में शिक्षा को एक नया स्वरूप दिया जो भारत की राष्ट्रीयता और संस्कृति के अनुकूल था। इनका परिणाम यह हुआ कि इनका नाम सारे पंजाब में फैल गया। इनके कठिन प्रयत्नों से लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। वह पहला DAV कॉलेज था जो लाहौर में खोला गया था। उसके पश्चात तो संपूर्ण भारत के बड़े बड़े नगरों में
डीएवी महाविद्यालयों की स्थापना की गई। उन्हीं दिनों इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के द्वारा राजनीति में प्रवेश किया। 1889 ईस्वी में इन्हें स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात इन्होंने वकालत छोड़ दी और अपना अधिकांश समय राजनीतिक कार्यों में लगाने लगे। गांधी जी का साथ होते हुए भी इनके विचार उग्र थे। 1896 और 1897 में सारे भारत में भीषण अकाल पड़ा। अकाल के कारण ही साथ प्लेग की महामारी का प्रकोप भी फैला। जनता भूखों मरने लगी। हजारों मनुष्य प्रतिदिन काल कबलित होने लगे। चारों ओर रोदन और पीड़ा से भरा हुआ स्वर उठने लगा। उसे देखकर इनका हृदय कांप उठा। ये घर से निकल पड़े। इन्होंने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर अकाल और प्लेग से पीड़ित मनुष्यों की सेवाएं की। इन सेवाओं से इन्हें देवतुल्य बना दिया। संपूर्ण भारत में इनके नाम की गूंज तो होने ही लगी। साथ ही ये एक महान नेता के रूप में भी माने जाने लगे। इन्होंने अकाल और प्लेग से पीड़ितों की जिस प्रकार सेवा की वह कहानी बड़ी हृदय द्रावक है। इन्होंने घूम घूम कर भूख से तड़पते मनुष्यों को देखा और प्लेग की महामारी की आग में तड़प तड़प कर मरते हुए लोगों और भ्रष्टाचारियों के अनाचार को भी देखा। इनका हृदय क्रंदन कर उठा। इन्होंने अखबारों और भाषणों के माध्यम से जनता को जगाया और उनसे सहायता के लिए अपीलें की। इनकी ओजपूर्ण वाणी ने चारों ओर हलचल उत्पन्न कर दी, जिससे धन की विष्ट होने लगी। तन को ढकने के लिए वस्त्रों का ढेर लग गया। इन्होंने मृत्यु के मुख में जाते लाखों मनुष्यों के प्राण बचा लिए। हिंदू जात ही नहीं, संपूर्ण भारत इनकी सेवाओं से उपकृत रहेगा। अकाल और प्लेग पीड़ितों की सेवा ने इन्हें बहुत ऊपर उठा दिया। जनता में इनका गौरवपूर्ण स्थान बन गया। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही सरकार का ध्यान भी अकाल पीड़ितों की ओर आकर्षित हुआ। सरकार की ओर से दुर्भिक्ष कमीशन की स्थापना की गई। कमीशन के सामने बयान देते हुए अकाल पीड़ितों के दुखों का चित्र खींचा था। 1905 ईस्वी में ये कांग्रेस के शिष्टमंडल के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड गए, जहां इन्होंने 40 से 50 सभाओं में ओजस्वपूर्ण भाषण दिए। अपने भाषणों और लेखों के द्वारा इन्होंने इंग्लैंड की जनता को यह बताया कि भारत की जनता क्या चाहती है। ये भारत के जन्मसिद्ध अधिकारों से संबंध में बड़े बड़े अंग्रेज नेताओं से मिले। इनके ही प्रयत्नों से इंग्लैंड की जनता यह जानने से वंचित नहीं रही कि भारत अब अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहता। इन्होंने इंग्लैंड से लौटकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को परामर्श दिया कि स्वराज्य अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाने से नहीं मिलेगा। यदि स्वराज्य लेना है तो उसके लिए अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ेगा। इनका परामर्श नरम दल के कांग्रेसी नेताओं को अच्छा नहीं लगा, किंतु गरम दल के नेताओं ने इनके विचारों को पसंद किया तथा इनकी बड़ी प्रशंसा भी की। उन दिनों कांग्रेस 2 दलों में विभक्त था, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले और गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक थे। लाला लाजपत राय तिलक के विचारों के ही व्यक्ति थे। 1906 में बंगाल के विभाजन के प्रश्न को लेकर सारे बंगाल में आंदोलन की आंधी चल पड़ी। हजारों स्त्री पुरुष बंदी बनाए गए। सैकड़ों बंगाली युवकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय इन्होंने अपने तीव्र शब्दों से अंग्रेज सरकार के दमन की निंदा की। इन्होंने देश भ्रमण करके अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध जनता को जगाया और उसे
परामर्श दिया कि यदि वह जीवित रहना चाहती है तो उसे साहस के साथ अंग्रेज सरकार के अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। उन्हीं दिनों गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इन्होंने अधिवेशन में बंग भंग के विरुद्ध प्रस्ताव रखते हुए बड़ी निर्भीकता से कहा था, हमें अपनी भिखारी मनोवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के हैं। अपनी वस्तु को लेने के लिए हम गिड़गिड़ाएं क्यों? हम उसे लेकर रहेंगे। यदि अंग्रेज सरलता से नहीं देंगे तो हम छीन कर लेंगे। 1906 ईस्वी में ही पंजाब में लगान के प्रश्न को लेकर किसानों का बड़े जोरों का आंदोलन आरंभ हुआ। इन्होंने किसानों को परामर्श दिया कि वे लगान न दे। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें बंदी बनाकर देश निकाले की सजा दी। फलतः लाला जी को मांडले के कारागार में भेज दिया गया। ये 1 वर्ष तक मांडले कारागार में रहे। वहीं इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेरे देश निर्वासन की कहानी लिखी। इनकी इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ। इनके गिरफ्तारी और देश निकाले की सजा से सारे देश में तूफान खड़ा हो गया। सभाओं और जुलूसों के द्वारा इसका विरोध किया गया। संसद में भी इनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रश्न पूछे गए। भारत में ही नहीं, इंग्लैंड में भी इनकी गिरफ्तारी और सजा का विरोध किया गया। फलतः भारत की अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और 18 नवंबर 1907 ईस्वी को इन्हें रिहा कर दिया गया। मांडले से लौटकर इन्होंने संपूर्ण देश का दौरा किया और जनता को जागृति का नया संदेश दिया। देश में चारों ओर पंजाब केसरी और हिंद केसरी के नाम से इनकी जय जयकार होने लगी। भारत की स्वतंत्रता के लिए वीर और साहसी सैनिक तैयार करने के उद्देश्य से इन्होंने 9 नवंबर 1921 ईस्वी में लोक सेवा मंडल की स्थापना की थी। मंडल को नियमानुसार ऐसे मनुष्यों को जीवन निर्वाह के लिए कुछ मासिक भत्ता दिया जाता था। आजीवन देश की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते थे। मंडल के प्रयत्नों से सारे देश में अनेक ऐसे स्वतंत्रता के सैनिक तैयार हुए जिन्होंने देश की सेवा का व्रत ले लिया था। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 18 मास की जेल और 500 रुपये का जुर्माने का दंड दिया गया। जेल से छूटने के उपरांत ये पुनः राजनीतिक कार्यों में संलग्न हो गए। उन दिनों स्थान स्थान पर हिंदुओं और मुसलमानों में दंगे हो रहे थे। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के नाम से एक पृथक संस्था का गठन किया था। मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की मांग कर रही थी। इन्होंने भारत के विभाजन को रोकने के लिए हिंदुओं को संगठित करने का निश्चय किया। इनकी प्रेरणा से हिंदू महासभा का गठन हुआ। 1925 ईस्वी में कलकत्ता में इनकी ही अध्यक्षता में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था। इन्होंने अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा था, भारत की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए हिंदुओं को संगठित करना आवश्यक है। उन्हीं दिनों पंडित मोतीलाल और देशबंधु चित्तरंजन दास आदि नेताओं ने मिलकर एक नई स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का सिद्धांत था काउंसिलों और केंद्रीय असेंबली में जाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। ये भी कांग्रेस से पृथक होकर स्वराज पार्टी में सम्मिलित हो गए, किंतु मतभेद हो जाने के कारण शीघ्र ही उसे छोड़ दिया और इन्होंने स्वतंत्र कांग्रेस दल बना डाला। ये इस दल के प्रतिनिधि के रूप में ही 2 स्थानों में असेंबली के सदस्य चुने गए थे। इन्होंने समय समय पर असेंबली में जो भाषण दिए थे वे आज भी याद किए जाते हैं। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने के साथ ही अछूतोद्धार और स्त्री शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी किए। इन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए उर्दू में एक दैनिक पत्र भी निकाला था जिसका नाम वंदे मातरम था। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए
अनहैप्पी इंडिया पुस्तक में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देकर अपने साहस और निर्भीकता का परिचय दिया था। 1928 ईस्वी के अक्टूबर मास में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके कमीशन के बहिष्कार की घोषणा की थी। अतः साइमन कमीशन जहां जहां भी जाता सभाओं और जुलूसों के माध्यम से उसका बहिष्कार किया जाता था। 30 अक्टूबर के दिन साइमन कमीशन लाहौर के स्टेशन पर भी पहुंचा। उसका बहिष्कार करने के लिए स्टेशन के बाहर अपार भीड़ एकत्र थी। उस भीड़ का नेतृत्व ये ही कर रहे थे। जुलूस के आगे घुड़सवार पुलिस रास्ता रोककर खड़ी थी। सहसा पुलिस ने लाठी चलानी आरंभ कर दी। पुलिस कप्तान सैंडर्स के संकेत पर एक गोरे सिपाही ने इन पर भी लाठी से प्रहार किया। लाठी इनकी छाती में लगी और ये धराशायी हो गए। इन्हें शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया। इनके जीवन की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए गए, किंतु इनका समय पूरा हो गया था। इन्होंने 17 नवंबर सन 1928 ईस्वी के दिन सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। गर्जना करने वाला सिंह सदा के लिए मौन हो गया। एक महान व्यथित हृदय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तड़पता रह काल कवलित हो गया। मगर इन्होंने अपनी टूटती हुई सांसों में कहा था, मेरे छाती पर जो आघात लगा है, जिस आघात के कारण मैं संसार छोड़ रहा हूँ, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील ठोकने का कार्य करेगी। मेरी छाती पर गिरा हुआ डंडा ब्रिटिश शासन पर वज्र बनकर गिरेगा और उसका सर्वात हो जाएगा। इसकी कही हुई बात सच निकली। इनके स्वर्गवास के 19 वर्ष पश्चात ही ब्रिटिश शासन का तख्ता पलट गया। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। इन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए जो प्रयास किए थे, वे सदा सोने के अक्षरों में लिखे जाएंगे। आइए नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। देखिए, सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1865 में। फिर सेकंड देखिए, लाला लाजपत राय का वर्ष की अवस्था में ही विवाह हो गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उनका 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सन 1889 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय कांग्रेस के शिष्टमंडल के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट देखिए, हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ, तो हिंदू महासभा का अधिवेशन 1925 में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरना है, तो फर्स्ट क्या है, लाला लाजपत राय अरबी, फारसी और उर्दू के विद्वान थे, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, अरबी, फारसी और उर्दू। फिर नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के अनुसार इनके माता पिता, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा। और थर्ड का आंसर हो जाएगा दुर्भिक्ष कमीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लाला लाजपत राय तिलक के विचारों के ही व्यक्ति, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, तिलक हो जाएगा। और फिफ्थ देखिए, लाला लाजपत राय की प्रेरणा से हिंदू महासभा, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू महासभा का गठन हुआ, तो इसका आंसर हिंदू महासभा हो जाए। अब देखिए हमें इसे क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट है लाला लाजपत राय के पिता, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राधा कृष्ण। फिर सेकंड देखिए, लाला लाजपत राय की माता, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती गुलाब देवी। थर्ड देखिए, लाला लाजपत राय के वास्तविक गुरु, तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता। उनके जो वास्तविक गुरु कौन थे, उनके माता पिता थे। फिर नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय का जन्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ढोढ़ी ग्राम। फिर नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय द्वारा लिखित पुस्तक, तो मेरे देश निर्वासन की कहानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न क्या करना है हमें, इसमें आया है आपकी भाषा की बात, तो भाषा की बात में आप देखिए,
निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। हलचल, तो हलचल मीन्स क्या होता है, खलबली होता है। और संपूर्ण मीन्स क्या होता है आपका, समस्त होता है। आघात मीन्स चोट होता है। और सजा मीन्स दंड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के क्या करना है, विलोम शब्द बताना है। तो अनाचार का क्या हो जाएगा, आचार हो जाएगा। अशिक्षित का शिक्षित हो जाएगा। और स्थापना का ध्वंस हो जाएगा। और पश्चात का पूर्व हो जाएगा। क्रंदन का हास हो जाएगा। और प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है, तो इसे आपको अपने से वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखना है। तो बालक कौन से लिंग में आता है, आपके पुल्लिंग में आता है। फिर इसके बाद आपका क्या आया, बुद्धिमती। तो बुद्धिमती आपका क्या है, ये स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती। फिर जीवन आपका क्या है, ये आपकी पुल्लिंग हो गया। और फिर गुरु भी आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और सरकार आपकी स्त्रीलिंग होती है। और नेता आपका पुल्लिंग होता है। तो आपका ये लेसन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे, नेक्स्ट आपका अगला पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।